हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने स्वर्ग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बाइबल की सबसे पहली आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हिंदी में इसे सही नहीं लिखा गया, पर अगर आप इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें तो उसमें लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इसमें हेवन शब्द को हेवंस लिखा गया है, यानी कि एक से ज्यादा टोटल 3 स्वर्ग है, जिसके बारे में हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और उसकी 2 और 3 आयतें पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। इस वचन में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि वह मनुष्य को जानता था। यह सिर्फ उसकी आत्मा तीसरे स्वर्ग में थी। अगर 3 स्वर्ग है तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। अब तीसरी गिनती तक एक और 2 के बिना पहुंच नहीं सकते। उस तीसरे स्वर्ग में उस मनुष्य ने परमेश्वर को बोलते सुना है। तीसरा स्वर्ग सबसे ऊंचा है जहां परमेश्वर रहता है, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। पहला स्वर्ण वह है जो हमें दिखाई देता है, चांद तारे सूरज, और पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में दूसरा स्वर्ग है भविष्यवक्ता। डेनियल की पुस्तक साबित करती है कि धरती और तीसरा स्वर्ग के बीच एक स्वर्ग है जो शैतान के दूतों से भरा है। डेनियल की पुस्तक में जब स्वर्गदूत ने डेनियल को दर्शन दिया तो उस पर हम पढ़ते हैं कि डेनियल 21 दिनों तक उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा और 21 दिनों के बाद उसके सामने एक दूत आ खड़ा हुआ। दूत ने डेनियल से कहा, हे डेनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जो तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनाए गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। पारश के राज्य प्रधान 31 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मीका इन जो मुख्य परिधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत डेनियल को यह बताया कि वह जिस दिन उठकर प्रार्थना करनी शुरू की थी, उसी दिन वह दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल पड़ा था और रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे रोके रखा। और फिर मीकाएल दूत ने आकर उस दूत की सहायता की। जब वह दूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था तो शैतान के दूतों ने दूसरे स्वर्ग में उसके साथ लड़ाई की और 21 दिन तक वह जंग चलती रही। और दूत में डेनियल से फिर कहा कि अब मैं पारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। यहां पर वह दूत धरती के मनुष्य की बात नहीं कर रहा। पारस का राजा, शैतान का वह दूत है जिसे पारस राज्य के ऊपर के स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। कि आप जानते हैं कि दुनिया के हर महाद्वीप के ऊपर, हर देश के ऊपर, हर राज्य, हर नगर के ऊपर शैतान के दूत को बांटा गया होता है जो उस नगर, उस देश को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हर महाद्वीप देश के ऊपर ठहराए गए होते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। जब एक विश्वासी मरता है तो उसे स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं, और जब वह तीसरे स्वर्ग में जा रहा होता है तो दूसरे स्वर्ग से निकलकर जाता है। और आप सोच सकते हैं कि दूसरे स्वर्ग में शैतान के दूत आपको देखते होंगे और एक दूसरे से बोलते होंगे कि पीछे हट जाओ, यह बंदा यीशु मसीह के लोगों में लिपटा हुआ है, यह परमेश्वर की संतान है। भोजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तो जाएं वे तेरी रक्षा करें। यहां पर परमेश्वर सिर्फ एक दूत को नहीं कहा, बल्कि सारे दूतों को कहा कि आपकी रक्षा करें। डेनियल प्रार्थना के कारण दूत स्वर्ग से भेजा गया। हर एक विश्वासी को कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। बाइबल बताती है कि एक दूत ने असीरियन सेना के 1,86,000 सैनिक थे में का तेल मार गिराए थे। तो दोस्तों, दूत कितने लाख लोगों की समझ सकते हैं? जरा सोचिए, इतना प्यार हमेशा हमसे करता है। स्वर्गदूत तभी उत्तर लेकर आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहते हैं। अगर डेनियल प्रार्थना ना करता तो दूत ना आता। डेनियल की प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी समय सुनता है। बाइबल में लिखा है कि जिसने कान को बनाया, क्या वह खुद सुन नहीं सकता? आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में हलचल मचाती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, दूत तैयार हो जाते हैं
आपके उत्तर को लेकर आने के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। प्रार्थना और उपवास करना ना छोड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।